नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। एमबी सर की स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। टेंस की क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नाम है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट होगा इसका टाइम पीरियड। प्रेजेंट टाइम पीरियड। परफेक्ट, परफेक्ट ये बताता है कि जो कोई भी एक्शन है वो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था, लेकिन वो फिनिश किस में होगा? प्रेजेंट में ही होगा। इसलिए इसको प्रेजेंट में इंक्लूड किया गया है। एक्शन स्टार्ट होगा पास्ट में, लेकिन अभी तक वो रनिंग में नहीं था, कंप्लीट भी नहीं हुआ है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब और इसकी मेन वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। तो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हैज कब यूज करते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। हैव कब यूज करते हैं? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। और हैव का यूज एक और भी है। जो एडिशनल रूल्स बताए गए थे उसमें बोला गया था कि जो आई है वो प्रेजेंट टेंस में कैसा होता है? प्लूरल वाले ग्रुप के साथ रखा जाता है। तो आई के साथ हमेशा हैव का यूज करना है, हैज का यूज नहीं करना है। अब कुछ बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेशन की। ये फॉर्मेशन कैसे बनता है सेंटेंस? तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में ये पहले ही बताया जा चुका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें वर्ब थर्ड यूज होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसा इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है इसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग। अब इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल है, उसमें कुछ वर्ड ऐसे थे जो फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, उनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद कंटिन्यूस के लिए अलग वर्ड्स हैं, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी कुछ वर्ड्स हैं। उनमें से एक है जस्ट नाउ। अगर नाउ अकेला दिया जाता है तो इसका मीन्स है वो कंटिन्यूस में है, लेकिन उससे पहले अगर जस्ट लगा दिया जाए, जस्ट नाउ, तो वो परफेक्ट में आ जाता है। उसके बाद येट, सो फार, रिसेंटली, एवर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, जस्ट नाउ, येट, सो फार, रिसेंटली, एवर, अंटिल नाउ। अंटिल नाउ ये कुछ वर्ड है जो बताते हैं कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट अगर फिल करना है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दोनों चीजें फिल करनी होती है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है आई फिल इन द ब्लैंक माय वर्क जस्ट नाउ। आई फिल इन द ब्लैंक माय वर्क जस्ट नाउ। वर्ब दे दी फिनिश। अब सबसे पहले सेंटेंस को अच्छे से देखना है। आई फिल इन द ब्लैंक माय वर्क जस्ट नाउ। इसमें अब चेक करना है कि हमें कौन सा वर्ड बताएगा कि वो टेंस कौन सा है। तो अगर अकेला नाउ होता तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस फिल करते, लेकिन साथ में जस्ट भी दिया गया है, जस्ट नाउ, इसलिए इसमें कौन सा टेंस फिल होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब रहती है हैज या हैव, आई के साथ हैव का यूज करते हैं। मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सी फिल इन द ब्लैंक, सी फिल इन द ब्लैंक हर मिल्क येट। ऑप्शन है नॉट ड्रिंक। सी फिल इन द ब्लैंक हर मिल्क येट। ऑप्शन है नॉट ड्रिंक। अब की बार ऑप्शन में दिया गया नॉट ड्रिंक, ड्रिंक होगी वर्ब। अब नॉट ये बताता है कि सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो सेंटेंस नेगेटिव अगर बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हैं। सी, इसमें वर्ड आया येट। येट बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब रहती है हैज। मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, लेकिन अगर नेगेटिव बनाना है तो हैज के बाद नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्रंक। सी हैज नॉट ड्रंक हर मिल्क येट। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दे फिल इन द ब्लैंक टू वॉच ए मूवी रिसेंटली। दे फिल इन द ब्लैंक टू वॉच ए मूवी रिसेंटली। ऑप्शन है गो। दे सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, तो दे के साथ हैव। और मेन वर्ब कौन सी रहती है? वर्ब थर्ड, गो की थर्ड फॉर्म
गॉन। ये क्यों आया है? इस रिसेंटली की वजह से। वैसे ही जब भी कभी टेंस का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद हमें ये पता लगाना होता है कि उसमें कौन सा टेंस फिल किया जाए। इसके लिए उसमें कुछ ना कुछ वर्ड मिलेगा, कोई एडवर्ब हो सकती है या उससे पहले से किसी, जब एडिशनल होते हैं तब दो टेंसेस को ज्वाइन कर दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है एक में पास्ट दिया हो, एक या प्रेजेंट दिया हो, उसके अकॉर्डिंग हम टेंस को गेस कर सकते हैं। या फिर कोई वर्ड मिलेगा जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है इसमें कौन सा टेंस फिल करना है। तो ऐसी क्लासेस के लिए बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।